हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला और ये 4x² माइनस 4x+1 वाला। आज हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस सवाल में हमको करना क्या है? इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने से पहले हम इसके मानक रूप में लिख लेते हैं। देखो, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि पहले x² वाला पद आता है, फिर x वाला, और बाद में लास्ट में क्या होता है? अचर राशि आती है। इसमें क्या हुआ है? अचर राशि बीच में आ गई है। ठीक है, क्या हुआ है? अचर राशि बीच में आ गई है और माइनस का जो 7x है वो बाद में आया है। तो इसको हम इसके स्टैंडर्ड रूप में जमा लेते हैं, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। अब इस बहुपद के हमको शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने का मैंने सबसे पहला जो नियम बताया है तुमको, वो क्या है कि बराबर के इधर हम जीरो लगा लेते हैं। जो हमारा बहुपद दिया हुआ रहता है उसके बराबर में हम जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड काम क्या है हमारा कि ए का गुणा हम सी में करते हैं। ए का गुणा हम काय में करते हैं? सी में। यानी कि x² के गुणांक में जो संख्या होती है उसका गुणा हम अचर राशि में करते हैं। तो x² के गुणांक में हमारे पास क्या है? 6 है। 6 का गुणा जब हम -3 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -18। तो यहाँ पर -3 की जगह क्या है? -18। ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ए का गुणा जब हम सी में करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब मैंने तुमको बताया है इससे पहले वाली वीडियो में कि गुणा करने पर -18 कब आता है। जब हम किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनमें से हमारी एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो रिजल्ट है, जो थर्ड संख्या आएगी, वो माइनस की होगी। अब कौन सी संख्या को माइनस का रखना है, छोटी संख्या है बड़ी संख्या, तो वो बताता है हमको ये वाली जो बीच वाला जो x वाला टर्म होता है, x वाला पद होता है, वो वाली संख्या बताती है कि इसके पास कौन सा चिन्ह है। इसके पास माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो हमको बड़ी संख्या माइनस की लेनी है, क्योंकि जोड़ने पर या घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, हमेशा। ठीक, तो जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आया होगा यहाँ पर। तो अब हम जिन दो संख्याओं का गुणा करेंगे उनमें से बड़ी संख्या हमारी माइनस की होनी चाहिए। तो इसके लिए हम समझते हैं कि भैया माइनस का 18 किन किन दो संख्याओं से आ सकता है। एक तो आता है हमारा 18 एकम 18 से, एक आता है 9 दून 18 से, एक आता है 6 तिया 18 से। 18 आएगा। ये तीन ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर हमारा 18 आएगा। ठीक है, इनके अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिनसे गुणा करने पर 18 हम ला सकते हैं। ठीक है, अब 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19 और घटाएंगे तो 17। ये तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और घटाने पर 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, इसको भी चेक कर लें हम। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, घटाएंगे तो 3। तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 और 2। अब 9 में से बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर माइनस का आया, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक संख्या माइनस की होगी। अब कौन सी संख्या माइनस की होगी, छोटी या बड़ी? तो बड़ी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। देखो, अब -2 का गुणा तुम 2 में, -9 का गुणा 2 में करोगे तो -18 आ जाएगा, और -9 का +2 करोगे तो -7 आ जाएगा। ये इस कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसके अंदर -2 और +2 में हम इसको तोड़ेंगे। ये जो हमारा -7x है इसको। ठीक है, तो हमारा सवाल है 6x² माइनस 7x को हम काय में तोड़ेंगे? माइनस का 9x प्लस का 2x और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, ये 4 टर्म हो गए, 4 पद हो गए, तो इसमें हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। दो दो के जोड़े बना के देखो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में से हमको दिख रहा है कि x तो आ ही रहा है कॉमन, दोनों में x है तो x तो आ ही रहा है। इसके अलावा, x के अलावा और क्या देखने को मिल रहा है हमको? x के अलावा हमको देखने को इसके अंदर मिल रहा है 3। देखो, 6 के अंदर भी 3 छिपा हुआ है और 9 के अंदर भी 3 छिपा हुआ है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ बचेगा 3।
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 3x लिख देते हैं। वो क्या समझते हैं कि 3x में से हमने माइनस किया, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं असल में उसका भाग देते हैं। जैसे कि 3x में तुम 6 से भाग दोगे, 6x से में भाग दोगे तो 3 दून 6 और x से x कट के 2x अंदर आ जाएगा। 3x तो वैसे बाहर ही गया और 9 में से 3 जब बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना तो x है ना ही 2 और 3 में से कोई सी संख्या है जिनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर हम एक को कॉमन लेते हैं और इसके चिन्ह को भी हमको बदलना नहीं है। सेम एज इट इज़, प्लस का 2x है तो प्लस का 2x ही मुझे यहाँ पर चाहिए, माइनस का 3 ही मुझको यहाँ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो प्लस का 2x माइनस 3 यहाँ पर है तो जैसा यहाँ पर आता है पद वैसा के वैसा ही मुझको इधर भी चाहिए। ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं और 2x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर के इधर 0 हो जाएगा। देखो इससे पहले वाले सवाल में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने वहाँ पर 1 कॉमन लिया था, लेकिन वहाँ पर हमने प्लस 1 की जगह माइनस 1 कॉमन लिया था। हमने ऐसा क्यों किया था वहाँ पर? क्योंकि हमारे पास जो आगे वाले जो 2 टर्म हैं इनके चिन्ह हमको बदलना थे। जैसे कि यहाँ पर प्लस का 2x है, माइनस का 3 है, हमको कोई चिन्ह नहीं बदलना तो हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। लेकिन इनके चिन्ह अगर मुझको बदलना रहते, हमको इसके चिन्ह बदलना रहते तो हम क्या करते, माइनस का 1 कॉमन लेते यहाँ पर। ठीक है। अब देखो दोनों जगह 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और इधर अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 रख लो। 2x माइनस 3 बराबर 0 और इधर आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है तो 2x माइनस का 3 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, ये 2 गुणा के अंदर है अभी, बराबर के इधर जाएगा तो 3 के बटे में पहुँच जाएगा ये। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा बराबर 3/2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इधर देखेंगे, ये जो हमारा 3x है इसमें हमको x का मान निकालना है तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, 3 गुणा के अंदर है 3 के, बराबर के इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। इसको हम दे देंगे बीटा बराबर माइनस का 1/3। ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, इस जो बहुपद दिया हुआ है इसके गुणांक और ये जो शून्यक आए हैं इनके बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है कि ये सही होते हैं या नहीं है। ठीक, तो गुणांक हमारा बहुपद क्या है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब यहाँ से हम इनके गुणांक निकाल लेंगे। ठीक है। तो गुणांक जब हम इनके निकालेंगे तो भैया a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 6। कैसे आया? क्योंकि a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो x² के गुणा में क्या है 6, तो a का मान 6 हो गया। b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, माइनस का 7। जो चिन्ह है वो चिन्ह भी हमको साथ में लिखना है। c का मान क्या है हमारा, माइनस का 3। अब इनके गुणांक और इनके शून्यक के बीच में क्या संबंध होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है, फर्स्ट संबंध होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसमें मान रख देंगे हम, अल्फ़ा का मान आया 3/2 प्लस बीटा का मान आया माइनस का 1/3 बराबर माइनस की जगह माइनस और b का मान है माइनस का 7 और बटे में a का मान क्या है 6। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब देखो आगे देखेंगे हम। इसमें प्लस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो 3/2 वैसा के वैसे ही, प्लस का जब गुणा करेंगे हम तो माइनस का 1/3, सॉरी इधर 3/2 है ये। ठीक है। और माइनस का 1/3 हो जाएगा और इधर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 7 और बटे में 6 हो जाएगा। अब देखो इधर इसके डिनोमिनेटर इसके हर अलग अलग हैं और बीच में माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों में फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है इसका गुण, चलो मैं इधर बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, अगर मान लो कि a/b प्लस या माइनस c/d होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है और इसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम a का गुणा d में करते हैं, a/d प्लस का चिन्ह हो तो प्लस, माइनस का हो तो माइनस और c/d और बटे में b/d कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहलाता है हमारा, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इन दोनों का आपस में नीचे गुणा कर लेंगे हम। ठीक है। एलसीएम वाली मेथड भी होती है लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ज़्यादा आसान होती है, इसको समझ लो। ठीक है। अब
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और बराबर के इधर क्या है 7/6, वैसा के वैसा ही है। ठीक है, अब 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/6, और बराबर के इधर 7/6, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब इनके बीच में एक संबंध और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो उसको हम इधर समझेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। क्या होता है C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है 3/2 इंटू यानी कि गुणा, और बीटा का मान क्या है -1/3, 1/3 माइनस का 1/3। सी का मान क्या आया, सी का मान आया -3, और ए का मान कितना है, ए का मान है 6। अब जब बीच में जैसे दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या है हमारी P/Q के फॉर्म में है, ऊपर भी कोई संख्या नीचे भी कोई संख्या। तो अगर बीच में प्लस या माइनस रहता है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच में जब गुणा का चिन्ह होता है तो हम ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के इधर -3/6, यानी कि ये वाला संबंध जो है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, इसके सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर समझ में नहीं हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। अब हम आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। ठीक, इसके शून्यक हमको निकालना है। तो शून्यक निकालने के, देखो ये भी बहुपद है, मैंने तुमको बताया था ना बहुपद का मानक रूप क्या होता है हमारा ax² + bx + c, ये बहुपद का मानक रूप होता है। यहाँ पर हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। चाहे c बराबर 0 होगा तो चल जाएगा, b बराबर 0 होगा तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पर c है ही नहीं, मतलब c का मान 0 है। ठीक है, तब भी ये बहुपद कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो बहुपद है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने हैं तो क्या करना है, बराबर के इधर 0 लगाना है। अब हमारा सेकंड काम क्या होता है कि हम a का गुणा c में करते हैं, तो इसके अंदर तो c है ही नहीं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म देता है वो, जैसे इससे पहले वाले सवाल में दिया था उसने, है ना, 6x² - 7x माइनस क्या था 3 था। ठीक, तो उसमें 3 टर्म थे, तो 3 टर्म को हमको 4 टर्म में, टर्म मतलब कि पद, ठीक है, 3 पद थे, 3 पदों को हमको 4 पदों में बदलना था, और 2-2 के जोड़े बना के उनमें से जो कॉमन आता कॉमन लेके हमको सॉल्व करना रहता। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 पद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, इन दोनों में से जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेंगे हम। देखो 4u कॉमन आ ही रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। u तो हमारा कॉमन इसके अंदर आ ही रहा है, और लेकिन इसके अंदर जो 8 है, 8 के अंदर भी हमारा 4 छिपा हुआ है, 4 दूना 8, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आएगा तो अंदर सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4 दूना 8 बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं। देखो 4u² + 8u बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। 8 में क्या छिपा हुआ है, 4 दूना 8, 4 छिपा हुआ है, और u दोनों जगह है तो u भी कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से एक u अंदर बचेगा, एक u बाहर आ गया, एक u अंदर बचेगा, और यहाँ से 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, 4u के बराबर में भी 0, और इधर u + 2 के बराबर में भी 0। तो यहाँ से आ जाएगा u का मान 0/4। 4 किसी भी संख्या 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही कर देता है। तो u का मान आ गया यहाँ पर 0, इसको हम दे देंगे अल्फ़ा बराबर 0, और इधर u बराबर -2, इसको हम दे देंगे बीटा बराबर -2। ठीक है, अब इसमें इसके गुणांक क्या है, इसके गुणांक हैं a बराबर है 4, यानी कि स्क्वायर वाला जो टर्म रहता है उसके गुणा में जो संख्या होती है वो a कहलाता है, b होता है हमारा 8, और c यहाँ पर है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है c तो मतलब 0 है। आ गई बात समझ में। अब इनके जो संबंध होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, वो क्या होता है -b/a।
तो अल्फ़ा है हमारा 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस, और बी का मान है 8 और ए का मान है 4। ठीक, अल्फ़ा का मान है 0, बीटा का मान है -2, माइनस की जगह माइनस, बी का मान है 8 और ए का मान कितना है 4। ठीक है, तो 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, और 4 का भाग जब हम -8 में देंगे तो 4 दून 8 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा C/A। अल्फ़ा का मान है 0 मल्टी इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2, सी का मान कितना है हमारा 0 और ए का मान कितना है 4। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर हम गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही कर देगा, और भाग भी करेंगे तो 0 ही कर देगा। तो इसके इन दोनों के संबंध की सत्यता की भी जांच हमारी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर अलग थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई होगी, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलो हम एक नए पेज को ले लेते हैं। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, ये भी हमारा एक बहुपद है, क्योंकि बहुपद में a का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, चाहे b या c बराबर 0 रहे। इसमें भी 0 है, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, c 0 था, लेकिन a वहाँ पर सब में था। स्क्वायर वाला जो चर रहता है उसके गुणांक में जो रहता है वो हमारा a कहलाता है। अब यहाँ पर गुणा में हालांकि दिख कुछ भी नहीं रहा हमको, लेकिन गुणा के अंदर जब कुछ भी नहीं रहता है तब वहाँ पर एक रहता है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि बराबर के इधर 0 लगा दूंगा। ठीक, अब t² वैसा के वैसा ही लिखाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ बराबर के इधर 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो मुझे t का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, और देखो क्या होता है कि अगर करनी के अंदर रूट के अंदर या तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो जैसे कि मान लो 4 हो तो क्या आ जाती है बाहर 2 हो जाती है। ठीक है, अगर 9 हो तो क्या हो जाती है 3 हो जाती है। क्या होता है इसका असल में बाहर रखे तो क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे √4 है, 4 है तो 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और अंदर संख्या बच जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को अगर मैं अंडर रूट में लिखूं तो या तो मैं अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, या मैं इसको √4 लिख सकता हूं 2 को। ठीक है, आ रही बात समझ में, मैं 2 को √2 भी लिख सकता हूं, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ग से वर्गमूल कट ही जाएगा और 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ आ रही बात समझ में, जैसे मान लो कि 3 है तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है। या तो 3 कह लो या √3 का वर्ग कह लो, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और बराबर 3 आ ही जाता है हमारा। ठीक, अब मेरे को इस सवाल को सोल्व करना है, तो सवाल को सोल्व करने के लिए हालांकि ये इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगर इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो उसको हम अंडर रूट में लगा के उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल 15 है तो मैं इसको √15, देखो वर्ग से वर्गमूल कट के 15 ही हो जाएगा। हमारे सवाल पर कोई चेंजेस आया क्या, कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ हम सवाल को आसानी से कर सके इसलिए हमने अंडर रूट स्क्वायर किया उसके अंदर। ठीक है, हमारे सवाल में कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब भी 15 ही है, हमने सवाल को बदला नहीं है, फिर उसके सिर्फ रूप को बदला है ताकि हम इस सवाल को आसानी से कर सकें। ठीक, अब देखो ये a - b का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं हमको, एक फॉर्मूला होता है हमारा a² - b²। क्या होता है स्क्वायर b², a - b इंटू a+b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको ये इसी रूप में दिख रहा है a² और इसको पूरे को भी मान लूँ मैं तो a² - b² दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t -√15 और इसको लिख सकता हूँ मैं t +√15 बराबर 0, और चाहूँ तो मैं इसको ब्रैकेट में इधर लिख भी सकता हूँ चूँकि करके। ठीक है, कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि a² - b² से। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि हाँ इसने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, अब दोनों के बराबर में 0 है, वापस से पहली वाले जो सवाल हो रहे थे उसी कंडीशन में सवाल वापस से आ गया है। ठीक है, तो t माइनस √15 बराबर 0 और t प्लस √15 बराबर 0। ठीक, यहाँ से t का मान निकालेंगे तो बराबर के उधर जाएगा तो √15 प्लस का हो जाएगा, करनी 15 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का करनी 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करनी 15 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे सकता हूँ अल्फ़ा बराबर करनी 15, और इसको नाम दे सकता हूँ मैं बीटा बराबर माइनस का करनी 15। ठीक, अब इनके जो संबंध है इनके सत्यता की जांच भी कर लो। ठीक है, यहाँ से देखो मैं a का मान देखूंगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 1, कुछ भी नहीं है इसके गुणा में मतलब 1 है, और b बराबर 0, b है ही नहीं। c का मान कितना जाएगा, माइनस का 15 जाएगा। c का मान कितना जाएगा, माइनस का 15 जाएगा। इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। ठीक, माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा कितना है, √15 √15 प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस करनी 15। ठीक, इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हम आगे वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, बी का मान है 0 और ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो करनी 15 माइनस करनी 15 और 0 में भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखो करनी 15 में से करनी 15 घटेगा, प्लस का एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो संख्या घट जाएगी। संख्या घटती कब है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो, और जुड़ती कब है, जब चिन्ह एक जैसे हों। ठीक है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगी, 0 बराबर 0। इससे डरना नहीं है हमको कि करनी 15 में से करनी 15 घट गया तो क्या होगा। 3 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, 3 में से तुम 3 को घटाओगे या 15 में से 15 को घटाओगे तो 0 ही तो आएगा, भले करने लग गई हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला संबंध हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है करनी 15 और बीटा है माइनस करनी 15। ठीक, बीच में क्रॉस गुणा का चिन्ह, बराबर c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 15 और बटे में a का मान कितना है 1। अब देखो यहाँ पर करनी 15 का जब करनी 15 में गुणा होगा तो ये सिंपल माइनस तो है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस तो होगा ही सही, लेकिन ये माइनस का 15 हो जाएगा, करनी इसके ऊपर से हट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये गणित का एक नियम है, देखो मैं बता देता हूँ उसको। बराबर इधर क्या है, -15, इधर ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे चूँकि √a इंटू √a बराबर a। ठीक है, अगर करनी के अंदर एक जैसी है आधार हो, एक जैसी ही संख्या हो, तो अगर उन दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और सिंपल ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इससे पहले वाले जो सवाल जो समझाया था मैंने, इससे मान लो कि करनी 2 का गुणा करनी 2 में करोगे तो ठीक है, तो करनी 2 का गुणा करनी 2 में हो जाएगा और दोनों के अंदर करनी लग जाएगी और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसको या 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का वर्ग, 2 वर्ग से वर्गमूल कट के सिंपल 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ठीक